अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी बताए थे मैंने। उसमें फर्स्ट था, इस तरीके से आप लोग डाल लो टाइप, यहाँ पे डालो डिग्री, यहाँ पे डालो जीरोस। इस तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख लो। फर्स्ट टाइप हमने देखा था लीनियर। उसमें मैंने लीनियर में कितनी डिग्री बताई थी, जल्दी बताओ सब, पीछे वाले। मैंने टाइप वन। गुड। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होंगे होते हैं, तो जीरोस कितने आएंगे लीनियर में, बताओ। वन। ये ओके। सेकंड है, क्वाड्रेटिक बताया था पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री थी, गुड, टू। जीरोस कितने होंगे तो, टू। इसको हम डिनोट कर देंगे अल्फा और बीटा से, और इसको ओनली अल्फा। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री क्या थी, थ्री। ओके। तो जीरोस कितने होंगे, थ्री। इसको डिनोट कर देंगे अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर हुए। इसको नोट डाउन करो जल्दी। हो गया। ओके, डन। अब अब आप लोग बताना, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। 3x5 + 4x³ प्लस x की पावर 6 + 1। अब मुझे बताओ, मैं इसमें ऑप्शन दूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके। डिग्री भी बतानी है और जीरोस भी बताने हैं। ओके। ये डिग्री के लिए है और ये जीरो के लिए है, ठीक है। 5 3 6 6 5 5। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल में और जीरोस कितने आएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, बताओ। सेकंड। ओके। पीछे से कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट बोल रहे हो, सेकंड कौन कौन बोल। ओके ओके, सेकंड इसका आंसर राइट है, सेकंड। क्योंकि हाँ 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 हाँ, फर्स्ट वाले फिर सेकंड पे आ गए, ठीक है, पीछे से। क्योंकि हमने क्या बोला था, द हाई, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर को हम क्या बोल रहे थे, डिग्री। हाईएस्ट पावर कौन सी है, x⁻⁶। जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी, वही क्या होंगे हमारे, जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 6, और जीरोस भी कितने होंगे, 6। अब क्लियर हुआ। ये चीज अगर ऑब्जेक्ट आपको पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पॉलिनोमियल दे दिया और आप लोगों से पूछ ली इसकी डिग्री बताओ, तो आप लोग बता दोगे। पूछ लिया कितने जीरोस होंगे, वो भी बता दोगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हमें ग्राफ के थ्रू जीरोस बताने हो तो कैसे बताएंगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, एंड इसको हमने वाई डैश ले लिया। सपोज हमने इसको एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। सपोज समथिंग, ये हमारा ग्राफ है। मैंने बोला फाइंड
जीरोस। आप कैसे बताओगे? इसमें ना तो पॉलिनोमियल दिया गया आप लोगों को जिससे आप डिग्री के थ्रू बता पाओ जीरोस, ना कुछ। तो आप बताओ इस ग्राफ से आप कैसे बताओगे? मैं हमने जीरोस की डेफिनेशन में देखा था, एक्स की वो वैल्यू जिस पर क्या हो जाता है पॉलिनोमियल जीरो। तो जीरो कब होगा? एक्स की वो वैल्यू जिस पर क्या हो जाए पॉलिनोमियल, हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी वाई को हम कंसीडर ना करें। इन शॉर्ट, जो लाइन क्या होता है जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करती है उतने ही जीरोस होते हैं। ये कितने बार कट कर रही है? एक बार। तो कितने जीरोस होंगे? एक। और अगर मैंने ऐसा बना दिया, दो बार कट कर दी, तो जीरोस कितने होंगे? टू। यही हमारी बुक में है। बुक खोल लो सारे लोग मैथ्स की। ओके, फर्स्ट जो एग्जाम्पल वन है हमारी बुक में, सबने खोल ली? वो कैसा उसमें ग्राफ बना हुआ है? समथिंग ऐसा कुछ। अब उसमें बताना है हमको जीरोस। बताओ कितने होंगे? वन या टू? वन। वेरी गुड, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है? ओनली वन टाइम्स। तो ओनली वन जीरो। एग्जाम्पल में फर्स्ट ये ग्राफ है, सेकंड में बताओ कितने जीरोस आएंगे? टू। ओके गुड। थर्ड में बताओ? थ्री। बताओ। थ्री आएंगे। गुड। फोर में बताओ? वन। वेरी गुड। फिफ्थ में? फिफ्थ में टू कैसे हो गए? फिफ्थ में एक्स एक्सिस पे तो एक ही बार कट कर रही है। अच्छे से देखो फिफ्थ में। और सिक्स में? फोर। फोर। वेरी गुड। अब हम एक्सरसाइज 2.1 निकालो। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। जो फर्स्ट है हमारा ग्राफ, उसमें जीरोस क्या है? कितने हैं? है क्या जीरोस? जीरो। क्योंकि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को क्या नहीं कर रही है? कट नहीं कर रही है, तो जीरो होंगे। और सेकंड में? वन। थर्ड में? थ्री। वेरी गुड। और फोर्थ में? फोर्थ में बताओ? टू। गुड। और फिफ्थ में? फोर। सिक्स में? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जीरो क्लियर हुए ग्राफ से? कैसे हमें ग्राफ के थ्रू जीरो नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। ओके, अब हम देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके,
सो हम जनरली पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होंगे, ए बी एंड सी, और एक्स स्क्वायर और एक्स तो क्या होंगे हमारे वेरिएबल्स। ओके, ए बी एंड सी क्या हो गए हमारे कोफिशिएंट्स। ओके, सपोज इसकी कितनी है डिग्री 2, तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे 2। सपोज अल्फा बीटा जो है इसके क्या है जीरोस है। ओके, तो अब हमें इनमें क्या बताना है रिलेशन। तो हम इसमें रिलेशन में बताते हैं सम ऑफ द जीरोस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोस। ओके, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको लिख लो, इतना लिख लिया। हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्म लिख दूं मैं, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, करेक्ट, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये है हमारा फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, नोट डाउन करो इसको। हो गया हो गया नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट को, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारा क्या है सी, सी हमारा कांस्टेंट है, तो c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन वो क्या है a, तो c बाई a। ए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। इसको नोट डाउन करो। क्या हो गया पीछे, नोट डाउन नहीं करना क्या? क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही? एक तो आवाज ही नहीं आ रही, ऊपर से हंसी भी आ रही तुम लोगों को। हो गया,
ये देखो भाई पेन भी यूज कर दिया। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है 3x² + 4x + 2, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। ये हमारा क्वेश्चन है, लिखो इसको, नोट डाउन करो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 2 ये कोई पॉलिनोमियल है, हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ओके, हो गया। तो अब हम बताएं, हम देखेंगे कि हमको बोर्ड्स एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो कैसे सॉल्व करना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x² + 4x + 2। क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे कंपेयर दिस पॉलिनोमियल टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या था हमारा, f(x) = ax² + bx + c। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करेंगे, तो मुझे बताओ a = क्या मिलेगा हमें, 3। हमने इसको इससे कंपेयर किया तो x² तो हट गया, a = क्या आ जाएगा, 3, a 3 के इक्वल है। b = क्या आ जाएगा, 4, और c = क्या आ जाएगा, 2। ये हो गया, इतना क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो हमने क्या देखा है, दो फॉर्मूले पढ़े हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हम दोनों फॉर्मूलाज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे नाउ, हम डालेंगे सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू क्या था, कोएफिशिएंट माइनस था, हाँ दिख नहीं रहा उस साइड से, ओके। इस साइड पे दिख रहा है, यस ओके। तो हम क्या डालेंगे, सम ऑफ दी जीरोस। ओके, ये दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यही था सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -b कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a। ये हमारा फॉर्मूला था, हम इसको लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा b क्या निकला था, 4,
तो -4, ए क्या निकला था 3, तो ये 3, एक ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या था C/A, यही था। C की वैल्यू क्या आई थी 2, करेक्ट, और A की वैल्यू क्या थी 3। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन फाइंड हो गया, और यही हमारे क्या है आंसर्स। ओके, तो अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल दे दिया और बोल दिया कि रिलेशन निकालो तो निकाल लोगे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर करो, ठीक है। ये लिख लिया था ना, ये नोट डाउन हो गया। ये नोट डाउन हो गया था ना, इसको भी कर लो। चलो ये जो मैं क्वेश्चन दूंगी ना, उसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन है x² - 2x + 3, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। जल्दी इसका आंसर करके बताओ, ठीक है। सब लोग करके बताओ, अभी रफली बताना, ठीक है ना, आराम से थोड़ा रफली आंसर करो, क्या आएगा। यस बोलो, आ गया आंसर। क्या हो गया, दिख नहीं रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो लोग को आ रहा है उनको करने दो, फिर तुम लोग को भी बता रही हूँ मैं सॉल्यूशन। हाँ हाँ तुम्हें ही, हाँ तुम्हें क्या हो गया। आया किसी का आंसर, हुआ क्या, आ गया, समझ नहीं आ रहा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, मैच करना आंसर सही आया कि नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² - 2x + 3, कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म से, वो क्या था ax² + bx + c। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू क्या आई थी, बताओ कंपेयर करने पर। 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 2 या -2, -2 ना, ओके। और सी की वैल्यू क्या आएगी 3, गुड। सो अब हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, बी की पता चल गई है, सी की पता चल गई है, और हमको फॉर्मूलाज पता है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा + बीटा = -b/n, हम वही लिख देंगे, अल्फा + बीटा = -b/n। बी की वैल्यू क्या है हमारी -2, ये ऑलरेडी माइनस है, ये -2 हो गया। ए की वैल्यू क्या है हमारी 1,
तो यहाँ से माइनस माइनस तो हट जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। और अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला। सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, इक्वल्स टू 3। ये हमारे क्या हो गए आंसर्स। क्लियर, यही आंसर्स आए थे। ओके गुड। लिखिए, इसको नोट डाउन कर लिया, सबने कर लिया। ओके नंबर वाले जैसे ही बोलूंगा फट से बाहर आना। उससे भी 4 बजे ना गाड़ी छोड़ना, 4 बजे करेक्ट निकल जाए तो बड़ा धीरे ही जाने वाले करते। नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ, अब हम देखेंगे हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस पता करना। देखे कि कितने नंबर्स होते हैं, जितनी डिग्रीज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, पर उन जीरोस की वैल्यूज कैसे फाइंड करें। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है। सपोज एग्जांपल 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा क्या है, इज द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, मेनली एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। 2x² minus 8x plus 6 is the polynomial. Find the zeros of this polynomial and also find the relation between coefficient and zeros. Okay? ये रिलेशन तो फाइंड करना आप लोगों को इजीली आ गया। आप लोग कंपेयर करोगे, ए बी और सी निकालोगे, फॉर्मूलाज लगाओगे और आंसर आ जाएगा, करेक्ट। पर अब जीरोस कैसे फाइंड करें। जीरोस यानी एक्स की वैल्यूज जिस पर क्या हो जाए हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, करेक्ट। यही है, ये नोट डाउन कर लिया। ओके, तो सॉल्यूशन में हमें गिवन है, गिवन दैट दिस पॉलिनोमियल। अब हम इसके जीरोस को फाइंड करना चाहते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स हमको दिया गया है, ओके। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सो देन 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। नाउ अब हम किस चीज का यूज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें जीरोस यानी x की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हम मेथड जो यूज करेंगे वो है मिड टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट में हमारा कांस्टेंट है उसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12। ओके, तो हमको ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले और ऐड करने पर क्या मिले, 8 मिले। ओके, ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 इंटू 2 12 मिले और मिड टर्म यानी बीच का टर्म ऐड करने पर 8 मिले। ओके, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई 4, क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, 4 और
क्या 6 होगा 2, 6 and 2, 6 and 2 है ना। 6 into 2 क्या होता है 12, और 6 and प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाता है 8, करेक्ट। तो इसमें हमको इम्पोर्टेंट क्या है, प्लस और माइनस का साइन भी याद रखना। ओके, सो अगर हमने 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 हो रहा है और 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो रहा है, पर यहाँ पे साइन हमें क्या चाहिए प्लस, और यहाँ पे साइन क्या चाहिए माइनस, यही चाहिए। तो हम जानते हैं अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस बन जाता है, और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तब भी वो क्या रहता है माइनस ही रहता है। तो हम कैसा करेंगे, -6 और -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8, और -6 इंटू -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस का 12, यही नंबर लेंगे हम। तो कैसा हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x एंड प्लस 6। देखो हो गई क्या, सही हो गया, इसको लिख लिया साइड में, इक्वल्स टू 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दो को और इन दो को, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, करेक्ट, यही होगा कॉमन लेने पर। इसमें से 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा, यस और नो। इसमें से हम क्या लेंगे, माइनस का ओनली 2 को ले सकते हैं, करेक्ट। तो x माइनस 3, 2 3 जा 6, यही बचेगा। अब इनमें कॉमन क्या है दोनों में, x माइनस 3, तो ये एक फैक्टर हमारा x माइनस 3 बच गया, और एक बच गया 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल कर दो, इसको 0 के इक्वल्स कर दो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 मिल गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 यानी 1। दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, यही हमारे क्या निकले जीरोस, यही हमारे जीरोस की वैल्यू है। तो जीरोस हमारे पास क्या है, जीरोस यानी अल्फा इक्वल टू सपोज 3 निकल गया, बीटा इक्वल्स टू 1 निकल गया। क्लियर, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेरे को रिलेशन फाइंड करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन एक और क्या है, क्या हो गया पीछे, समझ नहीं आया, नहीं आया समझ, एक और बार करो। मजाक नहीं करना है, सीरियस रहो, 10th है तुम लोग की, बोर्ड है। अगर सीरियसली समझ नहीं आया है तो बताओ, तो दोबारा समझाऊं, आ गया है तो नहीं बताऊं, बाकियों को समझने दो। नहीं आया हंस के मत बताओ, आराम से पूछो। सो ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। क्या आवाज नहीं आ रही, अभी मैं समझा रही हूँ तब भी तुम हाथ हिला रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्या समझाऊं फिर से, आ गया समझ, तो रिलेशन फाइंड करो। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, इसको फाइंड करके बताओ। टाइम हो गया, कितना हो गया, अरे यार अभी 15 मिनट है, 4 बजने में, अभी 15 मिनट तो है। चलो इसका रिलेशन फाइंड करके बता दो फिर चले जाना, ठीक है।
बस तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी की बस की टाइमिंग हो और वो लेट हो जाए, ऐसा है क्या? लेट हो जाएगा? क्या हो गया, लेट हो जाएगा? 5 मिनट में आंसर कर दोगे? 5 मिनट से चले जाओ, ठीक है? तो तुम लोग को जीरोस फाइंड करने आ गए। तुम लोगों की एक्सरसाइज में और कुछ एग्जांपल्स है जीरोस फाइंड करने के और रिलेशन के, तो वो तुम लोग लगा के देखना। नहीं आएगा तो कल मैं तुम लोग को एक्सरसाइज करके ही बताऊंगी। जो भी डाउट होंगे तुम लोग बताना कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? ओके, ठीक है। अब तुम लोग को